दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में घनश्याम नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत मालदार था। वह जितना मालदार था उतना ही कंजूस, कठोर दिल और बेईमान था। वह गांव वालों को प्याज में पैसे देता और बेईमानी से दुगना पैसे ले लेता था। एक दिन शाम का वक्त वह अपने घर के बाहर उसके काम वालों से बात कर रहा था कि इतने में एक लाचार आदमी फटे कपड़ों में आकर उससे कहा। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल चल आगे चल। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐसा मत बोलो बेटा, कम से कम एक रोटी या नहीं तो चाय पिला दो, बहुत मेहरबानी होगी। तुझे चाय और रोटी खिलाने का ठेका ले रखा हूँ क्या? चल निकल यहाँ से। बेटा कुछ भी दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ भी दूं? अच्छा रुक। अब घनश्याम उसके गौशाला से थोड़ा गोबर लाकर उसको कहता है। ये ले, इसको रख ले। शुक्रिया बेटा, लेकिन मैं कुछ चीज भी मुफ्त में नहीं लेता, बदले में कुछ देता हूँ। तू पहले से ही फटीचर है तो क्या देगा मुझको? आशीर्वाद दे सकता हूँ बेटा, जो दिया सो बहुत दे। यह बोलकर वह आदमी वहां से चले जाता है। अगले दिन सवेरे घनश्याम परेशान होकर कहता है। हे भगवान, यह गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? उफ, मुझे रहा नहीं जा रहा है। इतने में घनश्याम का नौकर भागते हुए आता और कहता है। सेठ जी, जल्दी आओ। अपना गौशाला न जाने कैसे गोबर से भर गया है। इतनी गंदी बदबू कमीनो, तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो। चलो जल्दी जल्दी सफाई करो। नहीं सेठ जी, हम लोग सफाई करते हैं, फिर भी न जाने गोबर कैसा आ जाता है। एक काम करो, इस गाय को जंगल में छोड़ आओ। इसके कारण ही इतना गोबर जम गया है। अब घनश्याम के नौकर उस गाय को जंगल में छोड़ आते हैं। कुछ हफ्ते बीते। उस गाय जंगल में लावारिस घूम रही थी। एक दिन सवेरे गोपाल नाम का एक लकड़हार लकड़ी काटने जंगल जा रहा था। उसने उस गाय को देखकर चौंक गया और फैसला किया, शाम तक इस गाय को अपने पास रखेगा। अगर कोई लेने आता है तो दे देगा, या नहीं तो गाय को अपने घर ले जाएगा। अब शाम हो गई और अंधेरा भी होने लगा। अब तक कोई उस गाय को लेने नहीं आया, इसलिए गोपाल उस गाय को अपने घर ले जा रहा था। रास्ते में गोपाल एक लाचार आदमी को पेड़ के नीचे खड़े हुए देखता है। वह आदमी गोपाल से कहता है। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। लेकिन गोपाल के पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जंगल से काटी हुई लकड़ी और वह गाय। गोपाल तुरंत उस गाय का दूध निकालकर उस लाचार आदमी को देता है। वह आदमी दूध पीने के बाद गोपाल से कहता। शुक्रिया बेटा, जो दिया सो बहुत दे। ये कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। अब गोपाल घर जाकर अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाता है। गोपाल की बीवी गाय को देखकर बहुत खुश होती और गाय को अच्छी तरह नहलाकर अपने घर के पास बांध देती है। अगले सवेरे गोपाल एक बर्तन लेकर गाय से दूध निकालता है। देखते ही देखते दूध रुकने का नाम नहीं लेता और घर के सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं। इस चमत्कार को देखकर गोपाल और उसकी बीवी बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गोपाल और उसकी बीवी गाय को बहुत अच्छी तरह देखते और उस गाय को अपने घर का एक सदस्य जैसा समझते थे, और गाय भी हर रोज़ बहुत सारा दूध देती और गोपाल उसको गांव-गांव बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने लग जाता है और खुशी से रहने लगता। इधर घनश्याम इतने दिनों बाद भी उसके घर में गंदी बदबू से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे बोलती है, न जाने हमसे कुछ गलती हो गई। अब घनश्याम को एहसास होता कि वह लाचार आदमी को गोबर दिया था। वह प्रायश्चित करने के लिए उस लाचार आदमी को ढूंढता। कुछ दिनों बाद घनश्याम लाचार आदमी को ढूंढ लेता है और वह उससे दिल से माफ़ी मांगता। अब लाचार आदमी घनश्याम को माफ़ करके और कहता, तुम जिस जिस से बेईमानी से पैसे लिए वह सबको वापस कर दो, और वह घनश्याम को आशीर्वाद देकर चले जाता। अब घनश्याम घर जाकर सबसे माफ़ी मांगता और सबका पैसा लौटा देता और ईमानदारी और खुशी से जीने लगता।